भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर झड़प की खबरें आ रही हैं। भारत सरकार ने सोमवार को कहा कि चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर बनी सहमति का उल्लंघन किया है। भारत सरकार का कहना है कि चीनी सैनिकों ने उकसाऊ कदम उठाते हुए सरहद पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। भारतीय सेना के बयान को पीआईबी की ओर से जारी किया गया है। बयान के अनुसार भारतीय सैनिकों ने पंगोंग त्सो लेक में चीनी सैनिकों के उकसाऊ कदम को रोक दिया है। भारतीय सेना संवाद के जरिए शांति बहाल करने की पक्षधर है, लेकिन इसके साथ ही अपने इलाके की अखंडता की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। पूरे विवाद पर ब्रिगेड कमांडर स्तर पर बैठक जारी है। भारतीय सेना के अनुसार ये झड़प 29 अगस्त की रात हुई है। भारतीय सेना के मुताबिक चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन सतर्क भारतीय सैनिकों ने ऐसा होने नहीं दिया। भारत ने चीन से कह दिया है कि सीमा पर शांति की स्थापना दोनों पड़ोसी देशों में बराबरी के संबंधों पर ही संभव है। विदेश मंत्री ने कहा था, अगर हम पिछले 3 दशकों से देखें तो विवादों का निपटारा राजनयिक संवादों के जरिए ही हुआ है और हम अब भी यही कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि चीन के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बातचीत से चीजें नहीं सुलझती हैं तो भारत के पास सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15 और 16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के कम से कम 20 सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा इस घटना में चीन को भी नुकसान हुआ था, हालांकि वहां की सरकार ने इस नुकसान का कोई ब्यौरा नहीं दिया। उस घटना के बाद से ही दोनों तरफ की सेनाओं ने बातचीत के जरिए मामला सुलझाने और हालात काबू करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन अब भी दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते और ये घटना इसी बात का प्रमाण है।